गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं पुष्पा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा अविनाश ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और खाना पीना हम बना चुके थे। उसके बाद चले गए थे। खाना बनाने के बाद तो अब सबको पता ही है, दुकान पे भी हमें जाना होता है क्योंकि मम्मी से जाती है, पापा भी खेत चले जाते हैं, मम्मी को भी घास वगैरह लाना होता है गाय के लिए। तो फिर एक आध घंटा हमें दुकान देखना होता है। तो खाना बनाने के बाद हस्बैंड जी को ड्यूटी चला देते, उसके बाद दुकान पे बैठना होता है। इसीलिए हमारा इधर घर का जो काम होता है वो पेंडिंग रह जाता है और धूप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देख सकते हो धूप बहुत तेज़ हो गई थी और मिट्टी के चूल्हे की लिपाई करनी थी क्योंकि कल हो जाएगा गुरुवार। तो आज ही मिट्टी के चूल्हे की लिपाई कर लेती हूँ। कल गुरुवार को हमारे यहाँ चूल्हे की लिपाई नहीं की जाती है। तो ऐसे तो कभी कभी खाना बनाने से पहले ही लिपाई कर देती हूँ, लेकिन आज खाना बनाने के बाद लिपाई कर रही हूँ ताकि कल भी साफ़ सुथरा लगे। और ये हमने बर्तन धुल के रख दिए थे दुकान जाने से पहले ही, क्योंकि आंगन में देख सकते हो कितनी तेज़ धूप हो गई। इसी वजह से हमने पहले ही बर्तन धुल लिए थे, क्योंकि कोई भी काम नहीं हो और बर्तन धुल जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। और बर्तन धुलने में तो थोड़ा सा शिवांश को अगर रोना भी पड़ता है तो भी मैं छोड़ देती हूँ कि रो लो पहले, क्योंकि बर्तन धुल लूँगी तो फिर तो ही लूँगी, उसके बाद ही दुकान जाती हूँ। तो बर्तन हमने धुल लिए थे। उसके बाद कस्टमर आ गया था तो दुकान चली गई थी आधे पे छोड़ के ही। तो एक पानी से हम खंगाल लेंगे बर्तन को और रख दे रहे हैं। और देख सकते हो धूप गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है फ्रेंड्स कि कुछ कहना नहीं है। पूरे आंगन में हमारे तो 8 बजे से ही धूप आ जाती है सुबह सुबह, लेकिन अभी 11-12 बज रहे थे। तो हमने सारे बर्तन को धुल करके रख दिए हैं और बर्तन को सुखा दिए थे, क्योंकि मिट्टी का किचन है तो किचन गीला होने का भी डर रहता है। और सारे काम हमारे हो गए थे, सिर्फ पोछा लगा के हमें अपनी साफ़ सफाई करनी है, नहाना धोना है। तो 11 बजे तक कल हमारे सारे काम हो गए थे और अब नहाना धोना है हमें। तो पहले पोछा मार लेती हूँ क्योंकि फर्श रोज़ ही गंदे हो जाते हैं और शिवांश यहाँ पे खेलता है तो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, इसलिए पोछा तो ज़रूर से ज़रूर मारते हूँ। आंगन में इतनी तेज़ धूप थी फ्रेंड्स कि हमारा फर्श बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था और पैर जल रहे थे हमारे। और उधर जिधर बहुत ही ज़्यादा धूप था उधर हमने छोड़ दिया था पोछा लगाने। सारा काम करके फ्रेंड्स आ गए अपने कमरे में और नहा भी लिए, देख सकते हैं। कैमरा देख के ऐसे ही करता है ये। और आज हमने शिवांश की 2 चुट्टी बनी थी, देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी है चोटियाँ। तो सारा काम कर लिए हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ कहना नहीं है। एकदम से बहुत ही ज़्यादा धूप और गर्मी हो रही है 2-3 दिनों से ही। ले रहे बेटा। तो काम करने में तो हालत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब जाके नहा धोई हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और हमारे सोने के टाइम में शिवांश उठ गया है, सब और ये फ्रेंड्स देख सकते हो दोपहर का टाइम है। शिवांश तो सो के उठ गया, जब हमें आराम करने का टाइम आया तो देख सकते हो उसकी हरकतें कैसी कैसी होती है दोपहर में। इसी तरह मुझे इसे झेलना पड़ता है। और अब चौकी पर से भी उतरना सीख गया है, तो देख सकते हो ज़बरदस्ती उतर जाता है। चाहूँ भी कि इसको कमरे में बंद करके रखो फिर भी नहीं रहता है और बहुत ही ज़्यादा नटखट है, इतना ज़्यादा कि कह भी नहीं सकते। देख सकते हो आप लोग भी इसकी हरकतें। मैं तो दिन भर इसे झेलती हूँ, दादा दादी सभी परेशान रहते हैं। और बाहर इतनी तेज़ धूप गर्मी है और ये जाने के लिए परेशान है पानी पे, क्योंकि बाहर टब में पानी भरा रहता है आंगन में, तो वहाँ पे इसको मन लगता है पानी गांजने में ही। फ्रेंड्स, तो 1-2 घंटे की मशक्क़त के बाद शिवांश को सुला दिया था दोपहर में। उसके बाद मैं भी सोने जा रही थी तो याद आया कि हमारा जो दुकान में बिकने के लिए मखाना आता है और सूखा नारियल सारे ख़राब हो रहे थे, तो उसको मैं यहीं पे नदी के पास आंगन में ही डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। यहीं पे हमारा सूख जाएगा। इतनी तेज़ धूप गर्मी है कि पैर में चप्पल भी नहीं पहनी थी, बहुत ज़्यादा जल रहा था हमारा पैर, तो जल्दी जल्दी हटा करके निकली हूँ। और दुकान के सामानों को तो है कि चेक करना पड़ता है क्या ख़राब हो रहा है क्या नहीं। तो ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं हमारी, क्योंकि मम्मी जी को समझ में नहीं आता, कीड़े वगैरह लगते हैं तो उनको उतना दिखाई नहीं पड़ता है, इस वजह से मैं ही इन चीज़ों को देखती हूँ। और ये हमने कल मसूर का दाल सुखा के रखा था तो उसको डब्बे में रख दूँगी, तो धूल मिट्टी पड़ने का डर नहीं रहता है। और हमने सारे दाल की सफाई कर दी थी, उसके बाद ही इसमें रख रही हूँ। उसके बाद सिर्फ अब बनाने की रहेगी टेंशन। और ये दाल हमारा दुकान में भी बिकता है और घर का भी यही दाल है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है। तो इस वजह से डब्बे में करके रख दे रहे हैं, अगर कस्टमर आते हैं तो इसी में से दे दिया जाता है।
दुकान में ही रख देती हूँ ले जाके। और एक डब्बा हमारा 5 केजी का भर गया था, तो हम दूसरा डब्बा छोटा सा ले लाए हैं। तो पहले इसको हम घर में रख लेंगे और इसी को हम खाना बनाने में यूज करके ख़त्म कर देंगे। दाल तो ऐसे हमारे यहाँ उतना जल्दी बनता नहीं है, दूध दही वगैरह रहते हैं तो उसी से काम चल जाता है। सब्जी भी हमेशा ज़्यादा बनती है और नहीं तो कढ़ी वगैरह बनती है। दाल उतना रोज़ रोज़ हमारे घर में किसी को पसंद नहीं है। गांव में तो हम अधिकतर लोगों को घर में सब्जी चावल या कढ़ी चावल ये सब वगैरह नहीं बनती है। तो शाम को हम फिर सारे उठा लेंगे और जो हमने सूखने के लिए सूखा नारियल और मखाना दिया था उसको हम डब्बे में रख के और रख लेंगे, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगानी है। और मम्मी पापा दोनों को आज शाम को खेत जाना है, तो पहले ही बता दिए कि सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लो, दुकान में संभालने के लिए जाना पड़ेगा 1-2 घंटे के लिए। फिर उन लोग आएंगे तभी खाना बनाऊंगी। तो यहाँ फिर दुकान पर मैं आ गई थी, घर के सारे काम करके शाम का जो होता है झाड़ू बर्तन करके मैं आ गई थी। अब खाना बनाने की सिर्फ रह गई है घर का काम। तो फिर मैं आ गई हूँ बाहर, देख सकते हो यहाँ पे हमारा दुकान है। तो शिवांश को मैं दूध पिला दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये बदमाश है। हर चीज़ आदत तो इसकी अच्छी है, लेकिन दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है। मेरे ही दूध पे आश्रित रहता है और बहुत ज़्यादा रोता है, तब जाके पीता है दूध। उसके बाद फ्रेंड्स 1-2 घंटे के बाद लगभग शाम हो ही गए थी, सांझ बाती हमने दिखाने लिए थे। उसके बाद मम्मी पापा दुकान पे आए थे खेतों से, तो हम आ गए फिर घर में तैयारी करने खाना बनाने की। और देख सकते हो अंधेरा हो गया है और बाहर मम्मी पापा दोनों गाय लगा रहे थे। मम्मी पापा गाय लगाते हैं तो मम्मी को वहाँ पे दुकान संभालना पड़ता है, इस वजह से शिवांश को हमने ही सामने रखा है, क्योंकि अगर वहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो चले जाता है गाय के पास, तो गाय को मारने की डर रहती है। इसी वजह से शिवांश को हम अपने पास ही रखते हैं और तब तक हमारा जो सब्जी है वो काट लेते हैं। तो आज कुंदरी रखा हुआ था हमारे घर में, तो सोच रहे उसी का भुजिया बना लूँ, क्योंकि रात में दूध दही रहता है तो ग्रेवी वाली सब्जी नहीं भी रहती है तो चलता है। फिलहाल हमारे घर में दूध दही है, गाय दूध दे रही है। तो ऐसे तो गाय नहीं दूध देती थी तो सब्जी बनानी पड़ती थी रोटी पे ग्रेवी वाली, क्योंकि सूखा सूखा भुजिया हमारे घर में किसी को उतना पसंद नहीं है। दाल चावल पे ही भुजिया बनाती हूँ। और देख सकते हो शिवांश की हरकत इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, इतनी ज़्यादा परेशान करता है। इधर से इधर मुझे नचा रहा था, इसी तरह से ऐसा ही करता रहता है। सारा जो मेरा कुंदरू हम काटने के लिए रखे थे उसको पानी में डाल रहा था और पानी भी गंदा कर दे रहा था। देख सकते हो जब हम सब्जी काट रहे थे तो बीच में आ रहा था, हाथ कटने से भी डर लग रहा था। उसके बाद फिर से भुजिया काट लिए थे, उसके बाद आ गए थे चाय बनाने, क्योंकि चाय तो हमारे घर में और सवेरे ही बन जाती है, लेकिन गैस नहीं होने की वजह से जब चूल्हा जलाती हूँ तभी बनती है। सुबह हुआ शाम, ऐसे तो दोनों टाइम जब गैस थी तो सवेरे सवेरे ही बनता था, लेकिन अभी फिलहाल हमारे गैस खत्म हो गई है तो अभी इतना लेट हो जाता है, वेला हो जाता है। खाना बनाने की तैयारी करती हूँ तभी चाय बनाती हूँ। तो चाय हमारी हो गई थी, उसके बाद अब सबको चाय दे दूँगी। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करेंगे। खाना में सिंपल सा और रोटी बनाऊँगी और दूध दही वगैरह हो जाएगा। फ्रेंड्स तो अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी जस्ट हमारा खाना बना हुआ है और देख सकते हो पूरा पसीना एकदम, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कुछ कहना नहीं। और खाना बनाने वक्त तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अभी हम खाना बना लिए हैं और शिवांश आज इतना ज़्यादा परेशान किया खाना बनाने से पहले कि थोड़ा और भी लेट हो गया। 9:30 बज रहे हैं, अभी दूध गर्म हो ही रहा है, सिर्फ रोटी और भुजिया बनाई थी। ये देखिए खाना कोई नहीं खाए हैं, क्योंकि दूध गर्म होगा तभी खाना खाएंगे सब। तभी दूध गर्म होगा, उसके बाद सबको खाना दूंगी। और खाना खाए या ना खाए, अभी तो कम से कम गर्मी के दिनों में 11 बज ही जाते हैं सोने में।
है कि नहीं है, क्योंकि खाना खाने में ही सब लोग लेट कर देते हैं। तो लगभग बर्तन धोते धोते, क्योंकि रात में ही बर्तन धो के सो जाते हैं, तो सुबह थोड़ा सा उठने में लेट होता है गर्मी के दिनों में, तो इस वजह से। और अभी दुकान भी हमारा खुला हुआ है, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।